सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह सर के पूरी लाइफ स्टोरी को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जानेंगे कि उनकी पूरी लाइफ के दौरान उनको कौन कौन सी बीमारियों ने जकड़ा और उन्होंने कौन कौन सी बीमारियों को अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ हराया। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पूरे लाइफ स्केच से एक नॉर्मल इंडियन या फिर एक नॉर्मल पर्सन को क्या सीखने को मिल सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी है इंडिया के बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर और 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। एक नाम जो इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का दूसरा नाम है। मनमोहन सिंह जी का जन्म गाह नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। वो एक सिख ड्राई फ्रूट व्यापारी परिवार से थे। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह कोहली और माता का नाम अमृत कौर था। दुख की बात है कि उनकी मां का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था, इसलिए उनकी परवरिश उनकी दादी जमुना देवी ने की। डॉ सिंह जी की पढ़ाई की शुरुआत एक लोकल उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 4th क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए पेशावर के खालसा स्कूल में चले गए और 1943 की गर्मियों में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। वो बहुत ही होशियार स्टूडेंट थे, हमेशा क्लास में सबसे आगे रहते थे। उन्हें लैंग्वेजेस का बहुत शौक था। वो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और गुरुमुखी में फर्राटेदार थे। 1943 में इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद डॉ सिंह जी का परिवार कुछ समय के लिए हल्द्वानी, जो अब उत्तराखंड में है, में रहा और फिर 1948 में अमृतसर में बस गए। यहीं पर डॉ सिंह जी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जो उस समय होशियारपुर में थी। उन्होंने 1952 में इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री और 1955 में मास्टर डिग्री हासिल की, लेकिन यहाँ उनकी पढ़ाई की प्यास नहीं बुझी। डॉ सिंह जी फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़े सेंट जॉन्स कॉलेज में इकोनॉमिक्स ट्रिपोज की पढ़ाई करने चले गए। उन्होंने 1957 में ये बड़ा कोर्स पूरा किया। कैम्ब्रिज के बाद डॉ सिंह जी इंडिया वापस आ गए और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे, लेकिन उनकी पढ़ाई का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। 1960 में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज में अपनी डीफिल करने चले गए। इयान लिटिल की देखरेख में 1968 में पूरी हुई उनकी डॉक्टरेट की थीसिस का शीर्षक था इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1951-1960 एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। इस काम ने इंडिया की आर्थिक नीतियों में उनके भविष्य के योगदान की नींव रखी। डॉ मनमोहन सिंह जी की शैक्षणिक उपलब्धियां उनकी लगन और बुद्धिमत्ता का प्रमाण हैं। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के बड़े कॉलेजेस तक का उनका सफर वाकई प्रेरणादायक है। एक छोटा सा बच्चा जिसने जिंदगी में बहुत जल्दी अपनी मां को खो दिया, एक ऐसे विद्वान बन गए जिन्होंने इंडिया की आर्थिक स्थिति को बदला। डॉ सिंह जी की कहानी इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि शिक्षा जिंदगी बदल सकती है। इकोनॉमिक्स में उनकी एक्सपर्टीज पूरी दुनिया मानती थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉ सिंह ने इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने UNCTAD में इकोनॉमिस्ट, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और RBI गवर्नर के रूप में काम किया। 1998 से 1996 तक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उनका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने लाइसेंस राज खत्म किया, सरकारी कंट्रोल कम किया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव पड़ी। 2004 में डॉ सिंह इंडिया के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी और NREGA जैसी ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज पर ध्यान दिया। उनकी सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी पास किया। उनके नेतृत्व में इंडिया ने 8-9% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखी। हालांकि उनके कार्यकाल में कंट्रोवर्सीज भी रही, जैसे 1984 के एंटी सिख राइट्स के लिए उनकी माफी और 2008 में US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर उनकी सरकार का लगभग गिर जाना। 2009 में दोबारा चुने जाने पर डॉ सिंह को दूसरे कार्यकाल में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ज्यादा मैंडेट होने के बावजूद उनकी सरकार 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे स्कैंडल्स में फंसी। बाद में उन्हें 2G केस में बरी कर दिया गया, लेकिन उनकी रेपुटेशन को नुकसान हो चुका था। 2012 के दिल्ली गैंग रेप इंसिडेंट को उन्होंने कैसे हैंडल किया, ये उनके दूसरे कार्यकाल का एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था। कोल ब्लॉक एलोकेशन कंट्रोवर्सी ने उनकी इमेज को और धक्का पहुंचाया।
2014 में पद छोड़ने के बाद डॉ सिंह चुनाव नहीं लड़े, लेकिन असम और बाद में राजस्थान से राज्यसभा एमपी के रूप में सेवा करते रहे। 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया और वो एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी छोड़ गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह सर की पूरी लाइफ के दौरान उनकी मल्टीपल बाईपास सर्जरीज हुई थी और ऑन रिकॉर्ड उनकी लास्ट कार्डियक बाईपास सर्जरी जनवरी 2009 में न्यू दिल्ली के एम्स में हुई थी। 2021 की जनवरी में कोविड-19 से इन्फेक्शन हो गया था, जिसके लिए उनको न्यू दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था। अक्टूबर 2021 में फीवर और वीकनेस एक्सपीरियंस करने के बाद ऐसा अंदाज़ा लगाते हुए कि शायद उनको कोविड-19 का रिकरेंस हुआ हो, इसलिए उनको वापस न्यू दिल्ली के एम्स में एडमिट किया गया था। लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने इन सारी बीमारियों को हराया और फुल्ली हेल्दी प्रूव किया। लेकिन 26 दिसंबर 2024 को जब डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने घर में अचानक से कोलैप्स हो गए सुबह में और उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए एम्स में एडमिट किया गया, तो डॉक्टरों की बहुत कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह बच नहीं सके और 26 दिसंबर 2024 को इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने इस दुनिया से अपनी विदाई ली। लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब, हिस्ट्री विल ऑलवेज बी काइंडर टू यू। And thank you, Dr. Manmohan Singh, for all the things you have done for India, and you will always be remembered, always remain in the hearts of every Indian who truly believe you changed the future of India. सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह सर के लाइफ से सीखने को मिलती है वो ये है कि बी साइलेंट एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। डॉक्टर मनमोहन सिंह सर के पूरी लाइफ के दौरान उनको अपमानित किया गया था, बहुत ही बदनाम किया गया था, कई ऐसे नाम देकर जो उनकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। लेकिन वो अपने काम में लगे रहे और इन सक्सेसफुल स्टोरीज ने पूरी तरह से उन दागों को मिटा दिया और ये बता दिया कि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल पावर है तो आप दुनिया की हर ऊंचाई छू सकते हैं और अपने हर डिसीजन को सही साबित कर सकते हैं, भले ही वो 1992 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी हो या फिर 2007-8 की न्यूक्लियर पॉलिसी हो। सेकेंड चीज़ जो हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह सर की लाइफ से सीखने को मिलती है वो है कि स्पीक लेस एंड वर्क मोर। आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आसपास वालों को अपने से आगे नहीं देना चाहते, वो अपने कलीग्स को गलत साबित करने में लगे हुए हैं और उनका सारा क्रेडिट अपने नाम पर करने में लगे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह सर की सबसे सिंपल और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही थी, वो अपना क्रेडिट तो दूसरों को दे ही देते थे, बल्कि जो दूसरे भी इंडिया के लिए अच्छा काम करते थे वो उनका क्रेडिट अपने नाम नहीं लेते थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सर से ये चीज़ सीखकर हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे इंडिया का नाम हो और जो भी हमारे कलीग्स हैं जो इंडिया के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनकी सराहना करनी चाहिए, ना कि उनकी टांग खींचकर उनको पीछे खींचना चाहिए। थर्ड है ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद भी वो अपने सीनियर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करते थे, भले ही वो निचले से निचले लेवल का भी हो। तो उन्हीं से इस बात की सीख लेते हुए हमेशा हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी इंसान हमें कोई भी टाइम पर कुछ भी सिखा सकता है, इसलिए हमें सीखना कम नहीं करना चाहिए और कोई भी सीनियर हो या फिर कोई भी एल्डर हो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनसे जितना भी हमें सीखने को मिले वो सीख लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो चीज़ हमें हमारी लाइफ के दौरान कब काम आ जाए। चौथी चीज़ है
जो हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह सर की लाइफ से सीखने को मिलती है वो ये है कि ऑलवेज बी रेडी टू टेक बोल्ड डिसीजंस। उनकी पूरी पॉलिटिकल करियर के दौरान हमें ये देखने को मिलता है कि उन्होंने हमेशा बोल्ड डिसीजंस लिए हैं और पूरी तरह से उनको बैक किया है। भले ही उन बोल्ड डिसीजंस के अगेंस्ट में पूरा पार्लियामेंट ही खड़ा हो, लेकिन पूरी तरह से उन डिसीजंस को बैक किया है और वो सही साबित हुए हैं। भले ही वो 1992 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी हो, जब एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरह से खोल देंगे इंटरनेशनल कंपनीज के लिए, या फिर 2007-8 की न्यूक्लियर डील जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर पैक्ट साइन किया था ताकि इंडिया और अमेरिका न्यूक्लियर एनर्जी की बेहतरी के लिए काम कर सके। भले ही इन डिसीजंस को पहले कई पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ये चीज़ इंडिया के फायदे के लिए है, तो सारे लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह सर के सराहना की। इसीलिए भले ही लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे जब आप कोई बोल्ड डिसीजंस लोगे, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि आपने बोल्ड डिसीजंस क्यों लिए हैं और वो आपके फ्यूचर या आपकी कंपनी या फिर इंडिया के फ्यूचर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो वही लोग आपकी सराहना करने में कमी नहीं छोड़ेंगे। फिफ्थ है ऑलवेज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। हर एक इंसान से गलती होती है, लेकिन उन गलतियों को हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। गुजराती में कहा गया है कि मानस मात्र भूलने पात्र। अपने पूरे पॉलिटिकल करियर के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह सर से भी कई गलतियां हुई थी और उन्होंने उस गलती को पूरे इंडिया के सामने एक्सेप्ट किया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने ये कहा था कि फेलियर इज़ द फर्स्ट वे टू सक्सेस, और डॉक्टर मनमोहन सिंह सर ने इस बात को सही साबित करके दिखाया था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सर को अपनी कोई भी चीज़ में फेल होते थे तो सबसे पहले वो अपनी गलती मानते थे, फिर उसी गलती को सीखते हुए कई ऐसे डिसीजंस लेते थे कि सक्सेस उनका अगले स्टेप पर इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह सर की इसी बात से सीख लेते हुए हमें हमारी जो भी गलती है उस गलती को मानना चाहिए और उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।